कहते हैं अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मध्य प्रदेश से कुछ ऐसा ही अजब गजब मामला सामने आया जब एक प्रसूता महिला ने सभी के सामने न सिर्फ एक नजीर पेश की बल्कि उसने ये भी बता दिया कि किस तरह से अपने हौसलों के दम पर सपनों को पूरा किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यह मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर का है, जहां एक प्रसूता महिला ने उन सभी के सामने एक मिसाल पेश की है जो छोटी मोटी परेशानियों से डरकर या थक कर रुक जाते हैं। दरअसल अशोकनगर जिले में प्रसूता के द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद पर्चा हल करने के लिए 20 किलोमीटर दूरी तय करके परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का यह मामला सामने आया, जहां हम अक्सर छोटी मोटी बीमारियों का बहाना बनाकर पढ़ाई और स्कूल जाने से बचते हैं, लेकिन शिक्षा और अपने करियर को लेकर एक ऐसी महिला की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं जो न केवल शिक्षा के प्रति सजग रही बल्कि अपने जीवन को शिक्षा के बलबूते पर आगे बढ़ाने के लिए भी तत्पर दिखाई दी। जहां प्रसव के कुछ ही घंटों बाद महिला परीक्षा देने जा पहुंची। प्रसव के बाद जहां अधिकांश महिलाएं बेड रेस्ट करती है और उन्हें ऐसा करने को कहा जाता है, वहीं शुक्रवार को शासकीय महाविद्यालय पिपरई में प्रसव के एक दिन बाद परीक्षा देने पहुंची महिला परीक्षार्थियों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई। मनीषा अहिरवार, जो कि मुंगावली की रहने वाली है, अपने प्रसव के दूसरे दिन होने वाली परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए परीक्षा देने पहुंची थी और उन्होंने ये परीक्षा दी भी। आपको बता दें, पिपरई गांव के शासकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को बीए अंतिम वर्ष के लिए डिजिटल मार्केटिंग की परीक्षा थी। इस परीक्षा में अन्य परीक्षार्थियों के साथ एक प्रसूता ने भी पर्चा हल किया, जिसमें प्रसूता मनीषा अहिरवार परीक्षा में बैठने के लिए नगर से 20 किलोमीटर दूर मुंगावली में सिविल अस्पताल में प्रसव वार्ड से विशेष अनुमति लेकर यहां पहुंची थी। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रसूता की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, उसकी अवस्था को ध्यान में रखते हुए उसे पर्चा हल करने के लिए अलग से एक बैठक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। परीक्षा के दौरान उसके स्वास्थ्य पर भी जो है वो निगरानी रखी गई। प्रबंधन ने प्रसूता को पंखे और उबले पानी की व्यवस्था भी कराई। प्रसूता ने 2.5 घंटे में पर्चा हल किया और वापस 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अस्पताल के वार्ड में अपने बच्चे के पास पहुंच गई। बताया गया कि अंतिम वर्ष की छात्रा मनीषा का मायका पिपरई नगर में है। उसका विवाह कुछ वर्ष पहले मुंगावली में हुआ था। वर्तमान में वह मुंगावली में ही रहती है। इन दिनों अंतिम वर्ष की परीक्षा चल रही है। इस दौरान बीते गुरुवार को प्रसव पीड़ा के बाद मनीषा को मुंगावली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि अगले दिन उसकी परीक्षा थी, इसलिए मनीषा ने पहले महाविद्यालय के प्राचार्य को फोन करके पर्चा आगे बढ़ाने की बात रखी, लेकिन प्राचार्य ने ऐसा कर पाने में असमर्थता जताई। तो फिर उसने अपने परिवारजनों के साथ बात की, अपने परिजनों से बात की और शुक्रवार को महाविद्यालय में पेपर देने जा पहुंची। और इतना ही नहीं, उसने पर्चा भी हल किया। इसके लिए उसे सिविल अस्पताल से विशेष अनुमति भी लेनी पड़ी थी। इस दौरान मनीषा अहिरवार अपने 1 दिन के बच्चे को अपनी मां यानी कि बच्चे की नानी के साथ अस्पताल में छोड़कर पेपर देने गई थी। छात्रा मनीषा अहिरवार ने बताया कि हमने साल भर तो पढ़ाई की थी, पर डिलीवरी होने के चलते पेपर न देकर साल भर की पढ़ाई और मेहनत को बेकार नहीं करना चाहते थे। इसी के चलते साल को बर्बाद नहीं किया, पेपर देने पहुंची। इसलिए आखिरी पेपर क्यों चूके ये सोचकर उसने डिलीवरी के बाद भी पेपर दिया। मनीषा ने आगे बताया कि अगर कोई भी लड़की या महिला इस तरह की परेशानी में हो तो भगवान के भरोसे अपना कार्य कर सकती है। हम कार्य में मन लगाएंगे तो वह कार्य भी सफल होगा और उसमें कोई बाधा भी नहीं आएगी। छात्र का एक दिन पहले फोन आया था प्रिंसिपल को। जब इस बारे में प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं परीक्षा देने आई तो पता चला कि उसका एक दिन पहले ही प्रसव हुआ है। पेपर से बढ़कर जीवन है और मनीषा ने साहस दिखाया। हमने उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि छात्रा के इस कदम को देखकर कहा जा सकता है कि शिक्षा के प्रति अति प्रतिबद्धता उसमें है और ये नजर आ रही है। अगर देश की हर महिला में ऐसा हो जाए, ऐसी प्रतिबद्धता आ जाए, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल मनीषा ने हर उस शख्स के लिए एक मिसाल कायम की है जो छोटी मोटी मुसीबतों से डर जाते हैं या छोटी बीमारियों के भरोसे घर बैठ जाते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और सभी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से
देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।